पाकिस्तान में क्लासिकी रक़्स सदियों की रिवायत पर मुहित है, मगर वक्त गुजरने के साथ कई फ़नून ज़वाल का शिकार होते गए। इनमें से एक कथक भी है, जिसे ज़िंदा रखने और नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए कई अफराद कोशिशें कर रहे हैं। इन नुमाया शख्सियात में मोहसिन बाबर का नाम खुसूसी अहमियत रखता है, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी की, बल्कि नौजवानों को मुफ्त तरबियत, स्कॉलरशिप और परफॉर्मेंस के मौके भी फराहम किए, जहां वो फ़न और फ़नकार दोनों की सरपरस्ती करते हैं। आपने सर 3 दिहाइयाँ जो हैं वो कथक डांस के लिए वक़्फ़ की हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएँ और थोड़ा-सा अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। एक आर्ट है जो कि प्योर आर्ट है, जिसका थ्योरी मौजूद है, जिसका प्रैक्टिकल मौजूद है, जिसे बिल्कुल उस तरह से पढ़ा जाता है जिस तरह से डॉक्टर डॉक्टरी के लिए पढ़ता है और पायलट बनने के लिए पढ़ता है। एग्जैक्टली कथक को भी उसी तरीके से पढ़ा जाता है। आफ्टर 2005 2006 इसको पूरा होते मैंने देखा। उससे पहले तक बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा रहा। तो बस अब उसको ज़िंदा रखने की कुछ कोशिशें हैं, कुछ चाहत है, और उसी चीज़ को लेकर हमने जो है ये स्कूल मोहसिन बाबर कथक स्कूल बनाया, जो कि ये नहीं कहता कि पहला स्कूल है ये, बट नाउ इन पाकिस्तान कथक के लिए एक स्कूल है और वो मोहसिन बाबर कथक स्कूल है, जो कि कराची में वाक़ है। सर, आपने आर्ट को ही और कथक को ही जो है वो अपने लिए क्यों चुना? क्या इसके पीछे स्टोरी है, ये बताइएगा ज़रा। ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और मेरा बड़ा सिंपल सा एक उसका आंसर है कि मैंने कथक को नहीं चुना है, कथक ने मुझे चुना है। मैंने उस एज में कथक करना शुरू किया था जब शायद मुझे कथक की मीनिंग का नहीं पता था, कथक क्या होता है, क्यों होता है। जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ 11 साल का था, तो 11 साल की एज के बच्चे को जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ना कि एक प्योर आर्ट जिसके अंदर आपको एक लॉन्ग टाइम रियाज़त करनी है। तो जी ये बात तो बहुत क्लियर है कि मैंने कथक को नहीं चुना, कथक ने मुझे चुना है, और वो मुझसे दूर होता नहीं है और मैं उससे दूर जाता नहीं हूँ। सर, आपकी एकेडमी है जहाँ पर आप नौजवान को कथक सिखा रहे हैं, तो अब तक आपकी जो कोशिशें और काविज़ें हैं कथक के लिए या इन नौजवानों के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। देखिए जी, कथक ना मर चुका था पाकिस्तान में, एंड नाउ कथक ज़िंदा हो गया। आज मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देख रहा हूँ अबाउट कथक। इवन जो जेन ज़ीज़ हैं वो हमसे यहाँ सीखने आ रहे हैं कथक। वो जुमला मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को कि हर पेशवास पहनने और पहनने वाली या घुंघरू बांधने वाला या बांधने वाली कथाकार नहीं होते। कथाकार वो है जिसे कथक के काफ से लेके काफ तक का मतलब पता हो। मतलब मैंने पाकिस्तान में रहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें शायद नहीं मिली यहाँ पे, तो मैंने ज़्यादा प्रेफर करा कि मैं पाकिस्तान से बाहर अपनी परफॉर्मेंसेस करूँ। दुनिया के कोई 21 मुल्कों में जाके मैंने परफॉर्म किया कथक को। फिर कहीं ना कहीं ख़्याल आया कि नहीं यार, ये चीज़ हमारे मुल्क से ख़त्म हो रही है। तो फिर पाकिस्तान में ये तमाम कोशिशें शुरू हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह कथक ज़िंदा हो गया है। आपने जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया है डांस में, आर्ट के अंदर। तो कोई यादगार लम्हा ऐसा कि जो शेयर करना चाहें आप हमसे? जब जब नाचा उसका अपना एक कुछ ना कुछ यादें हैं हर जगह की। पाकिस्तान से बाहर वाइट हाउस में परफॉर्मेंस किया है मैंने इन 2006, प्रेसिडेंट ऑफ USA जॉर्ज W बुश के सामने, प्रिंस ऑफ ब्रुनेई के सामने परफॉर्म किया है, प्राइम मिनिस्टर के सामने परफॉर्म किया है, इंडिया की जो सोनिया गांधी उनके सामने, बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म किया और बहुत मज़ा आया है वहाँ पर। लेकिन ये बात सच है कि जब पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस शुरू हुए और पाकिस्तान में मैंने परफॉर्म करना शुरू करा, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2024 और 25 में ये 2 टाइम इसी सिंध में, और फिर जब मैंने वहाँ परफॉर्मेंस किया तो सच्ची बात ये है, सच्चाई ये है कि मेरे आर्ट को जितने सच्चे तरीके से तोला गया, नापा गया और उसके बाद
जिन सच्चे अल्फाजों से मुझे नवाजा गया, वो यादें जो है ना अब बस गई हैं अंदर। तो अब ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि अमेरिका और लंदन से बेहतर है सिंध में परफॉर्मेंस करता रहूँ बस। स्कॉलरशिप पर भी जो है वो उनको यहाँ पर सिखा रहे हैं इस एकेडमी के अंदर, तो इसके बारे में बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अभी जो मेरे पास लोग मौजूद हैं उसमें एक का ताल्लुक़ सेवन से है, एक का ताल्लुक़ दादू से है, एक मीरपुर ख़ास से है और कुछ कराची से हैं, कुछ कराची के इलाके लियारी से हैं। मुख्तलिफ़ जगहों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ जगहों के डांसर्स हैं और ये सारे के सारे बहुत कमाल हैं। अब प्रॉब्लम यही थी कि कोई जगह नहीं है इनके पास कराची में, पाकिस्तान में कोई ऐसी जो प्लेटफॉर्म हो जो इनको रखे, इनको कुछ सपोर्ट करे, इनको आगे लेकर चले, स्टेज के ऊपर स्टेज के तौर तरीके बताए। वो तमाम तर चीज़ें अब मोहसिन बाबर कथक स्कूल इनको दे रहा है। मोहसिन बाबर कथक स्कूल ने इनको अपने पास स्कॉलरशिप पे रखा हुआ है। यहाँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी फ़ीस नहीं दे सकते, वो टोटल 0% हमारे पास फ़ीस पर हैं। उनको कोई किसी किस्म की कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ती है। वो टोटली 100% हमारे पास स्कॉलरशिप पर है। यस सर, जो नौजवान नस्ल है जो इस तरफ आना चाहती है, उनको क्या पैगाम देंगे? देखिए, अगर आप फ़नकार बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप फ़नकार बन सकते हैं तो फिर फ़नकार बने। फिर वो टाइप चीज़ें जो वो वाले फ़नकार जो होते हैं, मतलब जो लोग सोच के आते हैं आज के हमारा जी बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा शोहरत मिल जाएगी, बंगला होगा, गाड़ी होगी, ये होगा, फलाना होगा, तो शायद वो फ़नकार नहीं बन सकते। यस, पैसा बना लेंगे वो आके और कोई चीज़ें करके, बट फ़नकार का काम कुछ और है। फ़नकार जो है ना वो मुआशरे में चेंज लाता है। फ़नकार वो नहीं होता जो आपको बस खाली इंटरटेन किया और चला गया, लेकिन फ़नकार का काम है कि मुआशरे के अंदर जो चीज़ गलत है उसको चेंज करना। तो जब कोई विजन ऐसा बने किसी का कि जो मुआशरे में चेंज करना चाहे तो यस वो फ़नकार बने। पाकिस्तान में जहां क्लासिकी फ़नून को कई चैलेंजेस का सामना है, वहीं मोहसिन बाबर जैसे लोग इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। वो आने वाली नस्ल को कथक जैसे आर्ट तक पहुंचाने के लिए एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नसर के साथ अनम लोधी, वश न्यूज़, कराची।